Dear student, today topic is solid dosage form. In solid dosage form, we are discuss about the tablets, in which we are discuss about their introduction, means definition, and their advantage and disadvantage. So let's start with the solid dosage form, means in which means tablets. So tablets, it is a solid dosage form. Here we can write solid dosage forms, means tablets को हम लोग कहते हैं solid dosage form. डोजेस फॉर्म मैंने प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर बताऊँ. डोजेस फॉर्म इट्स कंटेनिंग अ टू वर्ड्स. दो वर्ड है. फर्स्ट वन इज अ डोजेस, सेकेंड वन इज अ फॉर्म्स. मीन्स डोजेस मीन्स डोज. डोज को हम लोग कहते हैं अमाउंट. एंड सेकेंड इज अ फॉर्म्स. फॉर्म्स मीन्स स्टेट ऑफ मैटर. अगर आप देखें तीन तरह के, सॉलिड, लिक्विड, गैस. यानी अमाउंट ऑफ डोज एंड अमाउंट किसका होगा? ड्रग का. तो यहाँ पे कह सकते हैं अमाउंट ऑफ ड्रग इन विच स्टेट आइदर सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड एडमिनिस्टर्ड इनटू बायोलॉजिकल सिस्टम फॉर थेराप्यूटिक एक्टिविटीज नोन एज डोजेस फॉर्म. तो अगर हमारा डोजेस फॉर्म सॉलिड है तो वी कैन से सॉलिड डोजेस फॉर्म. तो टैबलेट्स इफ यू सी देन ऑब्जेक्ट इज अ लुक लाइक अ सॉलिड, इसलिए इट इज कॉल्ड सॉलिड डोजेस फॉर्म. तो इट इज अ सॉलिड डोजेस फॉर्m. Unit means we can use one dose, we cannot be use a bulk dose. That's why it's called, it is a solid unit dosage form. It is a pharmaceutical oral dosage form. We can use orally, that's why it is called pharmaceutical oral dosage form. If we see definition, it contains drug substance, यानी tablets में drug with or without suitable diluents. मीन्स हम लोग diluent यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते. And prepared by compression or molding method. यानी टैबलेट्स को बनाने के दो मेथड यूज किए जाएंगे. या तो हम उसे कंप्रेस करेंगे या तो उसे मोल्ड करेंगे. दिस डोजेस फॉर्म इज इंटेंडेड टू बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू ओरल रूट. ओरल रूट से इसको यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओरल डोजेस फॉर्म. तो हियर वी सी द पाउडर प्लस एक्सीपियंट इफ यू आर यूजिंग, और इस पाउडर और एक्सीपियंट के मिक्सचर को कंप्रेस करेंगे, यानी कंप्रेशन टेक्निक यूज करेंगे तो सॉलिड यूनिट में कन्वर्ट होगा, जिसको हम लोग कहेंगे टैबलेट्स. मोल्डिंग से भी हम इसे सॉलिड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, जिसे कहेंगे टैबलेट्स. यानी अगर इस तरह से हमारे पास पाउडर है, अगर आप देखें तो इस पाउडर को अगर हम लोग कंप्रेस कर दें तो कंप्रेस करने के बाद जो मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे टैबलेट. इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर, कॉम्पैक्टेड पाउडर भी कह सकते हैं इसको. तो कंप्रेशन किया हमने तो टैबलेट्स मिला. सेकंड क्या है? मोल्डिंग. मोल्डिंग मीन्स हमने अपने सारे इंग्रेडिएंट को हीट किया. हीट करने के बाद सारे इंग्रेडिएंट्स मेल्ट होंगे, और मेल्ट होने के बाद फिर इसे हम कूल करेंगे अगर, तो फिर ये सॉलिड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर फिर सी दिवाली में जो हम लोग चीज़ शुगर की जो मिठाई देखते हैं, हाथी घोड़ा जो मिलता है, वो भी मोल्डिंग टेक्निक से ही बनाई जाती है. तो सॉलिड डोजेस टैबलेट्स में जो लोजेंजेस होते हैं, लोजेंजेस को ही मोल्डिंग टेक्निक से बनाई जाती है. तो टैबलेट्स हम दोनों टेक्निक से बना सकते हैं, कंप्रेशन टेक्निक से भी बना सकते हैं और मोल्डिंग टेक्निक से बना सकते हैं. अब इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे. एडवांटेज ऑफ टैबलेट्स ओवर द ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. फर्स्ट, दे आर ईजी टू कैरी. टैबलेट्स को कैरी करना बहुत ही आसान होता है. देयर इज द बिगेस्ट एडवांटेज एज कंपेयर टू द लिक्विड डोजेस फॉर्म. अगर हम बात करें लिक्विड डोजेस फॉर्म के कंपेयर में टैबलेट्स यानी सॉलिड डोजेस फॉर्म को कैरी करना आसान है. दे आर ईजी टू स्वॉलो. दे आर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, यानी टैबलेट्स को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, तो इसकी अपीयरेंस बहुत अच्छा होगा. बिटर टेस्ट कैन बी मास्क बाई कोटिंग. यानी टैबलेट्स में जो बिटर टेस्ट होते हैं, जो भी ड्रग बिटर इन टेस्ट है, कड़वा जिनका स्वाद है, उनके टेस्ट को मास्क करेंगे. मीन्स हमारे पास ये टैबलेट्स है, इस टैबलेट्स की कोटिंग कर देंगे इस तरह से, चारों तरफ से कोटिंग करेंगे, जिसको कहते हैं आइदर फिल्म कोटिंग होगी या शुगर कोटिंग होगी. कोटिंग होने के बाद जो ड्रग का टेस्ट है वो क्या होगा? मास्क हो जाएगा. यानी हम ड्रग के टेस्ट को कोटिंग के थ्रू मास्क कर सकते हैं.
या वी आर यूजिंग स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट, और ये जो स्वीटनिंग एजेंट है ये ज़्यादातर च्यूएबल टैबलेट्स में यूज़ करते हैं। च्यूएबल मीन्स जिसको च्यू करते हैं, यानी जैसे डाइजिन की जो टैबलेट्स इनको च्यू करते हैं, तो वहाँ पे स्वीटनिंग एजेंट यूज़ किया जाता है ताकि हमें प्लीजेंट टेस्ट मिले, ताकि हम लोग उसे आसानी से च्यू कर सकें। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मेजरमेंट ऑफ द डोज, यानी टैबलेट डोजेस फॉर्म, यानी टैबलेट्स के लिए, सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए हमें कोई भी मेजरमेंट डोज की नहीं करनी पड़ती है, यानी मिनिमम डोज एरर, यानी डोज एरर के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू द लिक्विड डोजेस फॉर्म्स। अगर आप इसे टैबलेट्स को लिक्विड डोजेस फॉर्म से कंपेयर करें तो टैबलेट्स का मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर पैरासीटामोल टैबलेट्स आपने लिया, सपोज दैट वी सी द पैरासीटामोल टैबलेट्स, अगर पैरासीटामोल टैबलेट्स हमने लिया तो टैबलेट्स में क्या 1 टैबलेट्स हमें यूज़ करना है, और उस टैबलेट्स में ड्रग की डोज है कितनी, 500 mg 1 टैबलेट्स में। तो हमने एक टैबलेट्स ली, यानी पैरासीटामोल 500 mg का हमने डोज बॉडी में एंटर कर दिया। लेकिन अगर लिक्विड डोजेस फॉर्म में देखें तो लिक्विड डोजेस फॉर्म में अमाउंट बताया जाता है, यानी हियर से 5 ml containing 125 मिलीग्राम PCM। अभी जो 5 ml का आपका डोजिंग का कैलकुलेशन है, अगर मेजरिंग कैप से लेते हैं या स्पून से लेते हैं तो आपकी एक्यूरेट डोजिंग नहीं होती है। टैबलेट्स में इसीलिए कहा जाता है कोई भी मेजरमेंट डोज के लिए नहीं है। लेकिन अगर लिक्विड में देखें तो यू नीड अ मेजरिंग कैप और स्पून। इन दोनों कंडीशन में, मेजरिंग और स्पून में, डोज एरर के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ टैबलेट वी डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मेजरमेंट ऑफ द डोज, सो मिनिमम डोज एरर या नेग्लिजिबल डोज एरर की प्रोबेबिलिटी होती है। अगेन एडवांटेज में देखें, एक्यूरेट अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट इवन इफ वेरी स्मॉल कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। कम से कम अमाउंट ड्रग का उसको भी हम लोग एक्यूरेट अमाउंट में इनकॉर्पोरेट करते हैं टैबलेट्स के फॉर्म में। हायर स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू द लिक्विड डोजेस फॉर्म, यानी सॉलिड डोजेस फॉर्म की स्टेबिलिटी लिक्विड डोजेस फॉर्म से ज़्यादा होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट इज रिलेटिवली लो, हैंस इकोनॉमिकल, यानी सॉलिड डोजेस फॉर्म इकोनॉमिकल भी होता है, सस्ता होता है। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इज इकोनॉमिकल। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में देखें तो जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं वो बल्की होता है, यानी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप देखें 100 बॉटल्स अगर आपको लेनी हो और अगर आपको 100 टैबलेट्स लेनी हो तो दोनों के कंडीशन में अगर देखें तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बॉटल्स का बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉटल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, बल्की होगा। तो उस कंडीशन में लिक्विड की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टैबलेट्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से ज़्यादा होगी। इसलिए यहाँ पे लिखा गया पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू द लिक्विड डोजेस फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, टेम्परिंग कैन नॉट बी पॉसिबल इन टैबलेट्स फॉर्म। टेम्परिंग मीन्स छेड़छाड़, मीन्स काइंड्स ऑफ एडल्ट्रेशन, यानी टैबलेट्स के फॉर्म में टेम्परिंग नहीं हो सकती। टेम्परिंग का मीन्स होता है कि अगर हमारे पास कोई भी डोजेस फॉर्म है, इस डोजेस फॉर्म में कोई चीज़ ऐड कर दें एडिशनली या कोई चीज़ रिमूव कर दें, इन दोनों कंडीशन में ड्रग की इफिशियंसी क्या होगी, घट जाएगी। यानी अगर आपने कोई भी डोजेस फॉर्म लिया है, उसमें कोई एडिशनल चीज़ मिला दी गई, या उसमें से जैसे अगर सपोज दैट पैरासीटामोल, यानी इसमें कोई चीज़ ऐड कर दिया गया तो इसकी डोज कम हो गई, या इसमें से पैरासीटामोल रिमूव कर दिया तो इसकी डोज कम हो गई, और डोज कम होने के बाद इसकी इफिशियंसी क्या होगी, घट जाएगी। तो जितने भी डोजेस फॉर्म हैं अवेलेबल हैं, हम हर डोजेस फॉर्म में टेम्परिंग कर सकते हैं, लेकिन टैबलेट्स में टेम्परिंग हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारे पास ये टैबलेट्स बन गया है, इस टैबलेट से ना कोई चीज़ हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ना कोई चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे इसका कोई ना कोई पोर्शन यहाँ से क्या होगा, डिटैच हो जाएगा। तो टेम्परिंग एकदम आपके टैबलेट्स में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये कैप्सूल्स में देखें, ये कैप्सूल्स अगर आप देखें तो टेम्परिंग की प्रोबेबिलिटी कैप्सूल्स में बढ़ जाती है। वो कैसे, बॉडी कैप को ओपन करते हैं और कैप्सूल्स के कंटेंट को फिर एडल्ट्रेट करेंगे, फिर उसको
और रिफिल करके सील कर देंगे। तो यहाँ पे टेम्परिंग की प्रोबेबिलिटी है कैप्सूल्स के साथ। लिक्विड डोजेस फॉर्म के साथ टेम्परिंग है कि बॉटल को ओपन किया, कंटेंट को रिमूव किया, अगेन उसको डाइल्यूट कर दिया और बॉटल को सील कर दिया। लेकिन ये जो टैबलेट्स है इस टैबलेट्स के साथ टेम्परिंग नहीं की जा सकती, और यही एक इसका एडवांटेज है ओवर द कैप्सूल। यानी टेम्परिंग एक ऐसा एडवांटेज है इस जो इसको कैप्सूल को से भी इसको सुपरसीड करता है। यानी अगर हम इसको कंपेयर करें कैप्सूल से, आगे जब कैप्सूल से बताएंगे, तो कैप्सूल के ऊपर उसका ये एडवांटेज जो टेम्परिंग है कैप्सूल से सुपरसीड कर जाता है कि टेम्परिंग कैन नॉट बी पॉसिबल इन टैबलेट्स फॉर्म। यानी हम टैबलेट्स में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं टेम्परिंग। इसीलिए अब जो पैकेजिंग आ रही है वो भी क्या आ रहा है, उसको कहा जाता है टैम्पर प्रूफ पैकेजिंग। टैम्पर प्रूफ पैकेजिंग यानी टैम्पर प्रूफ पैकेजिंग का मतलब है कि अब हम पैकेजिंग के साथ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज टैम्परिंग इज द बिगेस्ट इशू इन द एंटायर प्रोडक्शन सेक्शन। तो हर जगह टैम्परिंग होती है। अगर आप देखें जितने भी आपके ड्रिंकिंग वाटर्स होते हैं उन सारे बॉटल्स की रीफिलिंग होती है, रीफिलिंग की जाती है। दिस इज कॉल्ड टेम्परिंग। तो अगर कोई ऐसी टेक्निक्स यूज़ की जाए जिससे टेम्परिंग ना हो सके तो ये जो पूरा सिस्टम है क्या होगा, रुक जाएगा। तो एडवांटेज जो अगर आप देखें टैबलेट्स का, तो सबसे बड़ा एडवांटेज आप लोगों को यहाँ पे मिला कि टैबलेट्स के साथ हम लोग कोई भी टेम्परिंग नहीं कर सकते। अब कुछ डिसएडवांटेज की बात करेंगे। डिसएडवांटेज ऑफ द टैबलेट डोसेज फॉर्म। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, नॉट सुटेबल फॉर पेडियाट्रिक्स एंड जेरियाट्रिक्स पेशेंट ड्यू टू स्वॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो ये बच्चों के और ओल्ड एज के पेशेंट्स के लिए सुटेबल नहीं है। पेडियाट्रिक्स मीन्स होता है चाइल्ड। चाइल्ड में इसलिए सुटेबल नहीं है कि चाइल्ड स्वॉलोइंग को लर्न नहीं किया है, इसलिए वो स्वॉलो नहीं कर पाएगा। तो ये जो टैबलेट डोजेस फॉर्म है ये पेडियाट्रिक्स के लिए सुटेबल नहीं है। जेरियाट्रिक्स मीन्स ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं। ओल्ड एज के पेशेंट्स में क्या होता है, फियर होता है स्वॉलोइंग का। मीन्स ये डरते हैं कि हमारा जो थ्रोट है वो चोक कर जाएगा, यानी गला हमारा क्या होगा, चोक कर जाएगा। तो ड्यू टू फियरिंग ऑफ स्वॉलोइंग ये इसे स्वॉलो नहीं करना चाहते हैं। एंड ट्रिमरिंग ऑफ हैंड एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी ओल्ड एज के पेशेंट्स में देखें तो उनका हैंड ट्रिमर करता है, विजुअल इम्पेयरमेंट्स होती है एंड फियर ऑफ स्वॉलोइंग। तो इसके इन तीन चीज़ कारणों से ये टैबलेट्स डोजेस फॉर्म जेरियाट्रिक्स पेशेंट्स के लिए भी सुटेबल नहीं है। तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसके लिए है पेडियाट्रिक्स एंड जेरियाट्रिक्स पेशेंट्स के लिए, क्योंकि स्वॉलोइंग प्रॉब्लम होने के नाते ये सुटेबल इनके लिए नहीं है। एमार्फस फ्लॉकुलेंट एंड लो डेंसिटी कैरेक्टर ऑफ द ड्रग रेजिस्ट टू कंप्रेशन। यानी अगर फ्लॉकुलेंट्स पाउडर है, एमार्फस है, लो डेंसिटी कैरेक्टर ऑफ ड्रग है, तो एक कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें लो डेंसिटी कैरेक्टर या क्या मतलब है कि डेंसिटी अगर आप देखें D = m/v, ये सबको पता है। यानी डेंसिटी कहीं ना कहीं रिलेट करता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस। यानी टैबलेट्स को बनाने के लिए हम लोग पाउडर्स को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के लिए हम लोग डाई यूज़ करते हैं, पंच एंड डाई। डाई मीन्स एक स्पेस होता है जहाँ पे पाउडर्स को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से फिल करते हैं। फिल करने के बाद नीचे हमारा पंच होता है जिसको लोअर पंच कहते हैं, और एक अपर पंच होता है। यानी ये अपर पंच इसको कंप्रेस करेगा तो डाई में आपका पाउडर इस तरह से कॉम्पैक्ट हो जाएगा और इट्स कन्वर्टेड इनटू द टैबलेट्स। यानी जो डाई की स्पेसिंग है ये फिक्स है। अब डाई की स्पेसिंग फिक्स है, अगर आपका पाउडर की डेंसिटी बहुत कम होती जा रही है तो वो स्पेस क्या होगा, ज़्यादा लेगा, और जब स्पेस ज़्यादा लेगा तो मे भी प्रोबेबल है कि वो आपके जो डाई का स्पेस है उससे क्या ओवरफ्लो हो जाए। तो ऐसे लो डेंसिटी पाउडर्स के लिए जो टेक्निक्स ग्रेनुलेशन टेक्निक यूज़ की जाती है कि इसको हम लोग फिर ग्रेनुल्स में कन्वर्ट करते हैं and then we go for the compression. Third, drug with poor wetting and large dose may be difficult to formulate as a tablets. जिसकी वेटिंग प्रॉपर्टी मतलब पुअर वेटिंग हो और लार्ज डोज हो, उस कंडीशन में भी डिफिकल्ट है फॉर्मुलेट। लार्ज डोज एंड लो डेंसिटी कैरेक्टर दे आर द सिमिलर, कह सकते हैं कि अगर डोज ज़्यादा है
तो वो भी प्रॉब्लम आएगी कि फिर अगेन वो डाई में फिल नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, ओवरफ्लो करेगा, फिर हम इसे कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो लार्ज डोजेस कंडीशन में अगर हम इसको ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे, प्रोबेबल हो गया अगर पॉसिबल होगा तो, और ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। यानी टैबलेट्स को बनाने के लिए कंप्रेशन, यानी पाउडर को, अगर हमारे पास पाउडर है इसको हम लोग डायरेक्ट कंप्रेस कर सकते हैं, टैबलेट्स में कन्वर्ट होगा। एंड सेकेंड मेथड ये भी है कि पहले इसको ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करें, इसको ग्रेन्यूल्स बनाएं, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आप लोगों को, और ग्रेन्यूल्स बनाने के बाद फिर इसको कंप्रेस करें, और कंप्रेस करने के बाद फिर ये बनेगा टैबलेट्स। तो ये डिपेंड करता है ड्रग की प्रॉपर्टीज़ पे, जो हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं ग्रेन्यूल्स बनाने की ज़रूरत है कि नहीं। ये कंप्रेशन टेक्निक नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं आप लोगों को अगेन एक बार डिस्कस करूँगा। तो ये आपका ओवरऑल इंट्रोडक्शन था टैबलेट्स का, जिसमें आपको याद रखने वाली बात यह है कि टैबलेट्स क्या है, सॉलिड है, डोजेस फॉर्म है, यूनिट डोजेस फॉर्म है ये, एंड जो इसका प्रिपरेशन का तरीका है टैबलेट्स बनाने के लिए, उसमें हम लोग दो मेथड यूज़ करते हैं, कंप्रेशन और मोल्डिंग। एडवांटेज बहुत सारे मैंने बताया, इजी ट्रांसपोर्टेशन है, इजी हैंडलिंग है, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बताई, टैम्परिंग, यानी हम लोग अपने टैबलेट्स में टैम्परिंग नहीं कर सकते। जो डिसएडवांटेज लर्न करने वाली बात है कि लो डेंसिटी एंड लार्ज डोज, जिन ड्रग के लार्ज डोज है, मार्फस है, उनको डिफ़िकल्ट टैबलेट्स बनाना डिफ़िकल्ट होता है, एंड पेडियाट्रिक्स एंड जेरियाट्रिक्स पेशेंट्स के लिए सुटेबल नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंपल इंट्रोडक्शन था आप लोगों के टैबलेट्स का, और ये टैबलेट्स आपके डी फार्मा और बी फार्मा लेवल पे काम आएगा। तो पहले अगेन नेक्स्ट क्लासेस में मैं डिस्कस करूँगा देयर टाइप्स ऑफ द टैबलेट्स, हाउ टू प्रिपेयर अ टैबलेट्स, एंड व्हाट इज़ देयर इवैल्यूएशन पैरामीटर्स ऑफ द टैबलेट्स। थैंक यू।